Cut your eyes. जगह कहाँ है इसमें? हाँ, जगह कहाँ है? नहीं तो एक एक ठोक दूसरे में दे दो ना। वो वाला ड्रॉस अपना खाली हो रहा है, वो वाला। इसमें नहीं है ना, चौड़ाई ज़्यादा है ना। सेकंड सैंडविच मेकर है, पता है खुद से। वो पूरा ऊपर से गिर गया था। क्यों फंसा दिया? धीमे धीमे चले पुरवैया, बोले थाम तू मेरी बैया। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ छोटी और छोटी की दुनिया में आपका स्वागत है। अब चलिए चलते हैं, मैं थोड़ा सा देख लेती हूँ फर्नीचर काम को। कारपेंटर भैया लोग आ गए हैं और उन लोग अपना काम कर रहे हैं। अब मैं वहाँ जाके देखती हूँ कि मैं अपने रिक्वायरमेंट दे देती हूँ और मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम होगा नहीं होगा या हो रहा है कि नहीं करके। अब यहाँ आने के बाद देख रही हूँ कि इन लोग तो अपना काम कर रहे हैं, पर मुझे जो है थोड़ा सा मेजरमेंट देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब जैसे कि थालियों का है, तो यहाँ पे मैं जैसे थाली, प्लेट और जैसे कुछ डिब्बे, बर्तन, ये सब ला के मेजरमेंट के लिए भैया लोगों को दे रही हूँ कि उन लोग अपना मेजरमेंट एक बार देख लें, जिससे आगे चल के गड़बड़ी ना हो। और जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान है, मेरा मिक्सी है और सैंडविच मेकर हैं और कुछ चीज़ें हैं। उन सब चीज़ों का मेजरमेंट यहाँ पे जो चीज़ें मैं ला सकती हूँ ला रही हूँ, और जो चीज़ें नहीं तो उनका मेजरमेंट करके मैं टेप से यहाँ पे ला के हम लोग देख रहे हैं कि फिर बाद में कोई गड़बड़ियाँ ना हो करके। इनका काम तो चल रहा है, पर आज प्लम्बर भैया भी आने वाले थे बाथरूम की फिटिंग करने के लिए और चिमनी इंस्टॉल करने के लिए। चिमनी आने वाले थे, पर बारिश की वजह से मुझे तो नहीं लगता है कि आज आ पाएंगे, क्योंकि अभी तक नहीं आए हैं। आने वाले रहते तो आ जाते हैं। तो देखते हैं, बारिश की वजह से मेरा काम और डिले होते जा रहा है। किसी दिन बारिश ज़्यादा होती है, फिर कोई नहीं आता, फिर कोई नहीं आता। अब देखते हैं कब ये काम कंप्लीट होगा। मैं तो भैया को पूछ रही हूँ, आप काम एक सप्ताह में करके दे देंगे क्या? हाँ तो बोल रहे हैं दे देंगे, तो बहुत अच्छी बात है। अब चलिए चलते हैं, मैं थोड़े घर के काम कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे शाम को। आज मेरा ये सैंडविच मेकर टूट गया। ये मेरा दूसरा सैंडविच मेकर है। एक सैंडविच मेकर और तोड़ चुकी हूँ और ये दूसरा है। इसे मैं ला रही थी साइज देखने के लिए, कहाँ पे कौन सा सामान आएगा करके, तो पहले से मेजरमेंट करा लेती हूँ करके। और ये डिब्बे से गिर गया। ये देखिए, ये पूरा टूट गया, ये पूरा टूट गया। यहाँ से टूटा है पूरे अंदर से, बाहर बस नहीं, ये अंदर से ऐसे टूट के पूरे यहाँ तक टूटा है। ये पूरा टूट के बाहर, ये यहाँ तक। ये तो एक गड़बड़ और हो गई कि मेरा चिमनी का कार्टून बाहर रखा हुआ था, और बाहर जैसे कि एक वीडियो में दिखाई थी कि ऊपर से पानी आता है करके। अब उसका भी कोई बनाने वाला आया नहीं है, तो अभी टेम्परेरी हम लोग उसमें जो है पॉलीथीन लगा के रखे थे। पॉलीथीन रात को शायद खिसक गया होगा और उसका पूरा पानी आ गया नीचे। अब चिमनी का कार्टून पूरा भीग गया है। अब देखते हैं चिमनी का क्या हाल है, अब पता चलेगा। आज इंस्टॉल करने वाले लोग आएंगे कल, हाँ आज आएंगे बोले थे, कल आएंगे। अब कल इंस्टॉल करने वाले लोग आएंगे तो देखेंगे कि चिमनी कंडीशन ठीक है कि नहीं है। तो हो गई दो गड़बड़। आज मैं बच्चों के लिए बनाने जा रही हूँ फ्राइज़। तो मैंने आलू को अच्छे से छील के काट लिया है, उसे अच्छे से 3 पानी में धो ली, पानी को थोड़ा सा सुखा ली। पानी सूखने के बाद मैं उसमें डाल देती हूँ कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर में अच्छे से डालती हूँ और उसमें मैं थोड़ा सा डाल देती हूँ अजवाइन। अजवाइन आप स्किप भी कर सकते हैं, पर मैं बच्चों के हेल्थ के लिए इसे ज़रूर डालती हूँ। टेस्ट भी अच्छा आता है और बच्चों के हेल्थ के लिए अच्छा होता है। अब इसे मैं अच्छे से मिलाने के बाद मैं इसे 10 मिनट छोड़ देती हूँ। अब 10 मिनट के बाद मैं कढ़ाई में डालती हूँ तेल। तेल गर्म हो जाने के बाद मैं उन आलूओं को इसमें डाल देती हूँ जैसे ही लगता और है। इसको गोल्डन ब्राउन, इसको थोड़ा सा गोल्डन होने देती हूँ। अब आप देखिए, मैं इसका आवाज़ आप लोगों को सुनाती हूँ। इसके आवाज़ में कितना क्रंचीनेस आ रहा है।
ये बाहर नहीं निकला है अभी, कढ़ाई में ही इसका कितना क्रंचीनेस आ रहा है। अरे इसका टेस्ट पूरी तरीके से जैसे आप मैकडी में खाते हैं या फिर बड़े रेस्टोरेंट में खाते हैं वैसा ही टेस्ट है। तो ये मेरा, अब इसको मैं निकाल ली, ये फ्राई हो गया, निकाल ली। अब इसमें मैं थोड़ा सा डाल देती हूँ काला नमक, थोड़ा सा चाट मसाला, इसको मिक्स कर लेती हूँ। और ये बन गया मेरा फ्राइड रेडी। कैसा बना बेटा? बहुत मस्त, बहुत मस्त। क्रंची है ना, पूरा रेस्टोरेंट जैसा। मैकडी जैसा लग रहा है ना? फ़र्क ये है कि मैकडी में अजवाइन नहीं डाला रहता है, इसमें अजवाइन डाला है। और एयर फ्रायर है ना। मैं केसू का अंदर लेके आती हूँ, ठीक है। हेलो दोस्तों, तो कैसे बीता आप सबका दिन? मेरा तो बड़ा अच्छा गया। मैं तो मेरा तो हो जाता है कि अपने काम में ही निकल जाता है। जब से काम चल रहा है तब से, काम ख़त्म होने के बाद उसके बाद हम लोग फुर्सत में ज़्यादा वक्त से मिल पाएंगे। अभी तो क्या होता है ना कि अभी मेरे को जाके खड़े हो के काम कराना पड़ता है, क्योंकि एक बार अगर सारी चीज़ें हो गई तो उसके बाद फिर मेरे को पछताना पड़ेगा अगर मेजरमेंट में कुछ प्रॉब्लम आ गई तो, कि अगर कुछ डिब्बे नहीं आए और कुछ नहीं आया। क्योंकि जो कारपेंटर भैया लोग होते हैं उन लोग अपने एवरेज मेजरमेंट से सामान हमको रेडी करके दे देते हैं, पर क्या सामान क्या बर्तन वो हमारे साइज में रहता है, हम अपने साइज में रखे रहते हैं ना। हमारे पास कितनी बड़ी थालियाँ हैं, कितने बड़े प्लेट हैं, कौन से डब्बे हैं, कि कौन से इलेक्ट्रॉनिक सामान हैं, कहाँ पे क्या चीज़ें होनी हैं, वो सारी चीज़ें हम लोगों को पता होती हैं। इसलिए कभी भी फर्नीचर काम कराए तो, और ख़ासकर किचन का काम कराए तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम इस टाइमिंग पे, जिस टाइम पे बॉक्स बनता है, जिस टाइम पे वहाँ पे ड्रॉज सेट होते हैं, तो उस टाइम पे हम लोगों को वहाँ रहना चाहिए कि हम उसका यूज कहाँ कैसे कर सकते हैं। और वहाँ पे जाके मैं तो बोलती हूँ कि ऐसी अंदाज़ा नहीं होना चाहिए, वहाँ पे हमें सामानों को रख के देखना चाहिए कि कौन सा सामान कहाँ पे आएगा, उस हिसाब से हमको सेल्फ या ड्रॉज को डलवाना चाहिए। तो उसके बाद भी होती है गलती, तो हो ही जाती है, लेकिन सावधानी बरतने में क्या जाता है। तो मेरा वही लगा रहता है, सुबह से ना जाने कितने बार मैं ऊपर चढ़ती हूँ उतरती हूँ और यही काम करते रहती हूँ। और उसके बाद ये भी एक्साइटमेंट रहता है कि ये चीज़ें आप लोगों से शेयर करूँ, आप लोगों को भी बता पाऊँ मैं कि हाँ मैं ऐसा कर रही हूँ, और तो आप लोग भी ऐसा कीजिएगा, गलती ना हो करके। हाँ, दूसरा ये है कि मैं तो सलाह भी ले लेती हूँ। मेरे को पता है कि जिनके यहाँ और फर्नीचर काम हुआ है तो मैं तो फ़ोन करके सलाह भी ले लेती हूँ कि ऐसा ऐसा है, आपको कोई चीज़ ऐसा थोड़ी लग रहा है कि कुछ छूट गया, कुछ गलती हो गई, ऐसा करके। तो मिस पॉइंट को भी हमें पता करते रहना चाहिए कि हमसे वो गलती ना हो जो गलती किसी और से हुई है करके। तो ये सारी चीज़ें अच्छे से चल रही थी मेरी। और उसके बाद खाना वाना खाने के बाद फिर अब सब सो गए हैं, मैं भी आप लोगों को गुड नाइट बोल के सो जाती हूँ। तो कल मिलते हैं। गुड नाइट, जय श्री नारायण।